हेलो गाइस। तो हमें पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए और हमें किस स्टॉक को कब बेचना है, कब खरीदना है, ये आपके मन में बहुत सारा सवाल होता होगा। तो पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करते हैं, किसी स्टॉक को कब बाई करना है, कब सेल करना है, आइए इस वीडियो में आज हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पे आप एक दिख रहा होगा सर्कल, बहुत सारे हैं, वाइट कलर के सर्कल है जिसमें कोर लिखा हुआ है। वैसे ही सैटेलाइट 1 सर्कल है, सैटेलाइट 2 सर्कल है, मोमेंटम सर्कल है। तो इसका मीनिंग ये है कि कोर कोर जो होंगे, कोर स्टॉक्स वैसे स्टॉक्स होंगे जो कि बाई आपको करना है और हमेशा के लिए भूल जाना है, उसको बेचना नहीं है। वैसे स्टॉक होंगे कोर स्टॉक्स में जो हमेशा बाई करना होता है, जब भी मौका मिलेगा हम उसमें बाई करेंगे, लेकिन हमेशा उसको भूल जाएंगे, कभी उसका पोर्टफोलियो को ट्रैक नहीं करेंगे। कोर वाले स्टॉक्स में कि आज कितना प्रॉफिट दिया, आज कितना डाउन हुआ, चाहे मार्केट कितना भी क्रैश हो, कुछ भी हो, उसे हमको नहीं बेचना है। अगर हमने बाई कर लिया तो बाई कर लिया। इसमें कौन से स्टॉक होंगे? तो इसमें वैसे स्टॉक होंगे जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं। फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, ऐसा हाई प्रोबेबिलिटी होता है जिनके फंडामेंटल बहुत अच्छे होते हैं। जैसे मैं उदाहरण बता रहा हूँ, आप इसको बाई नहीं कीजिएगा, आप किसी के सलाह से बाई करना है। लेकिन जो बहुत अच्छे स्टॉक होते हैं, जैसे बैंकिंग में मैं कह रहा हूँ, HDFC बैंक हो गया, ये बहुत अच्छा स्टॉक्स है। कोटक बैंक हो गया। उसी तरह फाइनेंस में बजाज फाइनेंस आ जाइए, एशियन पेंट हो गया, TCS हो गया, टाइटन हो गया, ये सब बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक है। इनको आपको बाई करके भूल जाना है। इसको टाइम टू टाइम पोर्टफोलियो नहीं देखना है कि आज कितना रिटर्न हुआ, कल कितना हुआ, कितना कम हो गया। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कोर पोर्टफोलियो में वैसे स्टॉक्स होंगे जो कि बाई एंड फॉरगेट टाइप से होंगे। इतना ही नहीं, इसमें ऐड कैसे करेंगे हम? जब भी हमें मौका मिलेगा बाई ऑन डिप्स करते जाना है। किसी वजह से अगर मार्केट क्रैश हुआ तो जो हमारा कोर पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं वो भी डाउन हुए होंगे, तो हम लोग उसमें टाइम टू टाइम ऐड करते जाएंगे और ऐड होता जाएगा। दूसरा सर्कल जो है, रेड सर्कल आप देख रहे हैं, जिसको हमने नाम दिया है सैटेलाइट 1 सर्कल। सैटेलाइट 1 सर्कल वैसे स्टॉक्स होंगे, जैसे आप देखते हो कि कोर सन है ना, सन के राउंड में चारों तरफ सैटेलाइट घूमते रहते हैं ना, तो वही सैटेलाइट हो गए, उनको हेल्प करने में मदद करेगा ये। तो ये जो सैटेलाइट 1 सर्कल होते हैं, इसमें भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं। और इसमें जो भी हम स्टॉक्स को बाई करेंगे, अच्छे पोजीशन पे बाई करेंगे, जब मार्केट गिरा हुआ हो, उसका सही पोजीशन हमें मिल रहा है, जिनके फंडामेंटल बहुत अच्छे हों, उनको स्टॉक्स करना है और 6 मंथ, 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए रखना है। इनको लाइफ टाइम के लिए नहीं रखना होता है, इनको लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग रखते हैं और मौका मिलते ही इसमें एंट्री करना है और 6 मंथ तक उसमें लगे रहना है और 6 मंथ में भी उसमें टाइम टू टाइम बाई करते रहना है। जैसे इसमें कुछ उदाहरण मैं बता रहा हूँ स्टॉक्स का, जैसे जो इस सैटेलाइट 1 में आएंगे, IRCTC में क्या करना है? मान लीजिए अभी मार्केट गिरा हुआ है, इस जगह पे बाई आपने कर लिया गिरे हुए स्टॉक्स को, फिर अचानक गिरा तो थोड़ा सा और बाई करेंगे और इनको इंतज़ार करना है 6 महीना, साल भर। जब ये 20% से 40%, 50% रिटर्न दे दे, 20%, 40% ऐसा रिटर्न अगर दे दे, तो हम लोग को क्या करना है? प्रॉफिट बुक कर लेना है इसमें और फिर मौका ढूंढना है। तो सैटेलाइट 1 स्टॉक्स में बहुत अच्छे स्टॉक्स होंगे, जैसे IRCTC का एग्जांपल दिया, क्योंकि मान लीजिए IRCTC लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बनाएंगे तो उनका स्टॉक्स पे भरोसा नहीं कर सकते ज़्यादा, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो बहुत अच्छा स्टॉक्स है, तो इसको लॉन्ग टर्म में हम लोग ऐसे बाई करते हैं। इसी टाइप के स्टॉक्स को आपको पकड़ना है जो कि 6 मंथ तक, साल 2 साल तक उसमें बने रहना है और कितना दिन है उसके हिसाब से आप उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, 20 से 40%, 50%, 60%, कभी कभी डबल भी। लेकिन कोर स्टॉक्स जो होते हैं, कोर वाले जो होंगे, कोर वाले में ऐसा नहीं है। कोर में आपको 100% हो जाए, 200% हो जाए, कितना भी हो जाए, उसको प्रॉफिट बुक नहीं करना है।
तीसरा सर्कल जो है ब्लू कलर में दिख रहा होगा और ये है सैटेलाइट 2। सैटेलाइट 2 में हमें वैसे स्टॉक्स को लेने हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग लेंगे, स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेंगे। शॉर्ट टर्म मतलब मुश्किल से 1 वीक, 2 वीक, 1 महीना के लिए, ऐसे 2 महीना 3 महीना के लिए स्विंग। एक स्विंग कंप्लीट हुआ फिर हम उसमें प्रॉफिट बुक करेंगे। इसमें लगभग 5 से 10% प्रॉफिट आप उम्मीद कर सकते हैं। 5% या 10%, 20% भी, इतना अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो आप इसमें बुक करेंगे। इसमें कौन कौन से स्टॉक्स आएंगे? इसमें वैसे स्टॉक्स आएंगे जो टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों स्ट्रॉन्ग है। टेक्निकल मतलब जैसे आप देख रहे हैं कि कहाँ सपोर्ट लेवल पे है। अगर सपोर्ट लेवल पे है और वो बढ़िया स्टॉक्स है, फंडामेंटल बहुत बढ़िया स्टॉक है, तो उसको आप बाई कीजिए और नेक्स्ट स्विंग का इंतज़ार कीजिए। तो हो सकता है कि 1 वीक में आ जाए एक स्विंग, या 1 दिन में आ जाए, या 10 दिन में आ जाए। तो इन सब स्टॉक्स को आपको बाई करना है और इससे प्रॉफिट जैसे ही 5-10% आ जाए, ये टाइम टू टाइम रिवार्डिंग होना चाहिए। मार्केट में बने हुए रहते हैं, अगर आप प्रॉफिट नहीं टाइम टू टाइम बुक करते रहेंगे तो आप डीमोटिवेट फील करेंगे। तो डीमोटिवेट नहीं फील करने के लिए आपको टाइम टू टाइम बुक प्रॉफिट करते रहना है, प्रॉफिट को बुक करते रहना है। तो सैटेलाइट 2 में वैसे स्टॉक्स आएंगे जो टाइम टू टाइम बुक करते हैं प्रॉफिट, आपको उसमें मज़ा आएगा, मन लगता रहेगा। और लास्ट सर्कल है मोमेंटम। मोमेंटम ट्रेडिंग बहुत लोग करते हैं। मोमेंटम ट्रेडिंग मतलब मार्केट में कोई स्टॉक्स जो है बहुत अच्छा स्टॉक्स होना चाहिए, इसमें भी पेनी स्टॉक्स नहीं होने चाहिए, स्मॉल कैप के स्टॉक्स नहीं होने चाहिए। और मोमेंटम में क्या करते हैं कि जैसे ही मार्केट भाग रहा होता है उसको हम लोग बाई करते हैं और 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। इसमें स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है। तो मोमेंटम ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो किसी एक सेपरेट टॉपिक है, उसमें भी सिखाएंगे। स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं उसका भी सेपरेट टॉपिक है, अलग से वीडियो में सिखाएंगे। तो हमें मोमेंटम ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स भी फंडामेंटली बहुत अच्छे स्टॉक्स होने चाहिए। जब मोमेंटम में बाई करना है, प्रॉफिट लेके निकल जाना है। 5%, 10%, 2% जितना भी है, 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में। शॉर्ट टर्म के लिए ये भी होता है और इसमें स्टॉप लॉस लगाना होता है। ऐसा हो सकता है क्या कि जो हमारे मोमेंटम स्टॉक्स हैं वो आने वाला दिन में सैटेलाइट 2 स्टॉक्स बन जाए, या सैटेलाइट 1 बन जाए, या कोर बन जाए। बन जाए। कोई आपने स्टॉक्स बाई किए हैं मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए, अचानक मार्केट गिरा, बहुत ज़्यादा लॉस में हो गए। तो लॉस में हो गए तो अब उसे क्या करना है कि थोड़ा सा एक स्विंग का इंतज़ार करना है और थोड़ा लंबा समय के लिए होल्ड करना पड़ सकता है। तो फिर वो आपको लंबा समय के लिए होल्ड हो जाएंगे तो आपको फिर वो सैटेलाइट 2 में आ सकता है। उससे भी और लॉन्ग टर्म होल्ड करना पड़ जाए तो सैटेलाइट 1 में आ जाएंगे, जो कि 20-40% लेके निकलना पड़ेगा। और उसमें भी फंस गए तो वो कोर पोर्टफोलियो में आ सकता है। कोई भी स्टॉक्स जो है वो कोर में आ सकता है। सैटेलाइट 1 वाले भी कोर में आ सकते हैं। जैसे सैटेलाइट 1 है, इसके अंदर मान लीजिए IRCTC है, आपका ये मार्केट डाउन चला गया, यहाँ पे आपने बाई किया, फिर डाउन गया, फिर बाई किया, फिर डाउन गया, फिर बाई किया। तो अब लग रहा है कि अभी तो बहुत दिन इसमें बीत जाएगा, बहुत अच्छे पोजीशन पे है, आपने बाई कर लिया और इसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दिए, बढ़ता गया बढ़ता गया। या तो 3-4 बार आपने कोर पोर्टफोलियो वाले स्टॉक्स को आप सोचिए, कोर पोर्टफोलियो वाले डाउन जा रहे हैं, यहाँ पे बाई कर लिया, फिर डाउन गया, फिर बाई गया। तो 2-3 बार आपने डीप में बाई कर लिया है। तीसरा या चौथा बार को आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये वाला मेरा सैटेलाइट 1 टाइप का हो गया। यानी कि जो चौथा बार आपने 10 गो 20 गो स्टॉक खरीदा होगा उसको जल्दी बेच सकते हैं कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए। कुछ स्टॉक जो होते हैं कॉमन भी हो सकते हैं, जो किसी भी सर्कल में आ सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।